धृतराष्ट्र के किस पुत्र को मारने पर भीम को दुख हुआ था। महाभारत का युद्ध बहुत भयानक था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध दुर्योधन की अत्यधिक महत्वाकांक्षा और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह का नतीजा था। महाभारत का युद्ध इस धरती पर लड़े गए अनेक विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वे सभी 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए थे और इस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों ने समस्त कौरवों की हत्या करके अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की थी। दुर्योधन 100 भाई था, जिसमें से एक भाई का नाम विकर्ण था, लेकिन विकर्ण ही एक ऐसा अकेला कौरव था जिसका वध करने के बाद पांडु पुत्र भीम बहुत दुखी हुए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। उन्हीं में से एक था विकर्ण। विकर्ण बलवान और महारथी तो था ही, लेकिन साथ ही वह विवेकवान और न्यायप्रिय भी था। कौरव पांडवों से नफरत करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी था जो पांडवों से नफरत नहीं करता था। वह न्यायप्रिय था। उसका नाम विकर्ण था। विकर्ण ने पांडवों पर कौरवों के द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार के लिए अपने ही भाई दुर्योधन का विरोध किया था। विकर्ण ने अपने भाई दुर्योधन के पांडवों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय को बहुत बार खुलकर विरोध किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि विकर्ण ही एकमात्र ऐसा अकेला कौरव का भाई था जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने पर दुर्योधन और दुशासन का विरोध किया था। शकुनी की सलाह पर कौरवों ने पांडवों को जुआ खेलने को कहा था। युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और साथ ही वह सब कुछ जुए में हारते भी जा रहे थे। और जब युधिष्ठिर के पास कुछ भी शेष नहीं बचा तो अंत में द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया था। कौरवों के साथ जुआ खेलने पर पांडव लोग हार गए थे और अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और वे द्रौपदी को भी हार गए थे। जिसके बाद दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी को सभा में लाया और भरी सभा में चीरहरण का प्रयास किया था। उस भरी सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर सहित बहुत से लोग थे, परंतु किसी ने दुर्योधन का विरोध नहीं किया और सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जब दरबार में सभी चुप थे, तब उस सभा में अकेला एक विकर्ण ही ऐसा कौरव था जिसने अपने भाई दुर्योधन और दुशासन के इस कुकृत्य को जमकर विरोध किया था। उसने दुर्योधन को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर द्रौपदी का चीरहरण किया तो भविष्य में इसके काफी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उसकी एक न सुनी और द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यही वह घटना है जहां से महाभारत युद्ध की नींव रखी गई और बाद में विकर्ण की आशंका सच साबित हुई थी और सभी कौरव महाभारत युद्ध में मारे गए थे। महाभारत युद्ध की जब शुरुआत हुई तो विकर्ण ने अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में अपने भाइयों का साथ दिया। विकर्ण महारथी और वीर योद्धा था और महाभारत के युद्ध में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। वह युद्ध में लाखों सैनिकों के साथ युद्ध करने की क्षमता रखता था। वह न्यायप्रिय था। इस बात को पांडव जानते थे, अतः पांडव भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। महाभारत के युद्ध में पांडु पुत्र भीम को विकर्ण से सामना हुआ था, परंतु भीम ने विकर्ण से कहा कि वह उससे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। भीम के ऐसा कहने पर विकर्ण ने कहा कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर अपने भाइयों का साथ दे रहा हूँ। विकर्ण ने भीम से यह भी कहा कि मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में कौरवों की हार होनी ही है। विकर्ण ने भीम से भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शस्त्र उठाने का आग्रह किया। तब विवश होकर भीम को विकर्ण से युद्ध करना पड़ा और न चाहते हुए भी विकर्ण का वध भीम के हाथों हुआ। विकर्ण के वध होने पर पांडु पुत्र भीम को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि विकर्ण एक ऐसा अकेला कौरव था जो न्यायप्रिय था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।